का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी साइंस की टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं उसमें जो आज का टॉपिक है वो है आवर्त सारणी। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में जो सबसे लास्ट में ये आपका जो चैप्टर है ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आवर्त सारणी। ठीक है, इसके अलावा जो लगभग काफ़ी यहाँ पे चैप्टर्स हो चुके हैं, कुछ चैप्टर अभी बचे हुए हैं, उनको अब करवा दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि जो SCERT की जो बुक है, ठीक है, 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और उसके जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके अलावा 6 to 8 की जो जो तीनों बुक हैं वो मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दी थी। ठीक है, पहले उसको उसके लेसन्स पढ़वा दिए थे मैंने आज से 4-5 महीने पहले ही, जब इसका फॉर्म आया था। और इसके क्वेश्चंस मैंने पिछले 3 दिन में कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, और इसकी जो बुक की जो PDF है 6 और 7 की मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। आप लोग चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये अर्थ की मेरे पास PDF फॉर्म में नहीं है, तो मेरे पास समय होगा तो मेरे पास बुक है, उसकी PDF बना के मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो है, इसमें हम लोग आवर्त सारणी का जो मेन मेन टॉपिक है, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं उनको हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परमाणु संरचना। ठीक है, एक और बात बतानी थी, जो टॉप 100 करके मैंने 700 क्वेश्चंस कहे थे, मतलब पॉलिटी के 100 क्वेश्चन, 100 हिस्ट्री के 3 पार्ट में थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट और मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। ठीक है, इसके अलावा आपका साइंस हो गया और भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया और पर्यावरण हो गया। ठीक है, तो ये 700 क्वेश्चंस मैंने करवाने की बात कही थी। 100 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं प्राचीन भारत के इतिहास के द्वारा। आज पूरी उम्मीद है कि शाम तक मध्यकालीन भारत का 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और एकदम, और जो वो 100 क्वेश्चन है, ठीक है, वो सभी लोगों को देखना अनिवार्य है, क्योंकि वो GS का जो 50 नंबर के पेपर आएगा उसमें भी वो पूछे जाएंगे। और जो SST के लोग हैं, सोशल स्टडीज के, उनके लिए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए परमाणु संरचना। ठीक है, तो परमाणु एटम एटम क्या है? परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। फिर देखिए अणु क्या होता है? मॉलिक्यूल। तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक। परमाणु भार क्या होता है? एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणुओं के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। तो ये परिभाषा हो गई आपकी परमाणु भार की। ठीक है, अणुभार क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? किसी पदार्थ का अणुभार यह प्रदर्शित करता है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भार से कितना गुना भारी है। ठीक है, तो अणुभार और परमाणु भार आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। फिर देखिए मोल धारणा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को देखेंगे, आगे सारी चीजें एक तरीके से पॉइंट वाइज ही दी गई हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक। ठीक है, परमाणु भार हो गया। ठीक है, अब अणुभार भी हो गया। मोल धारणा देख लेते हैं। एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस इकाई के सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। तो ये क्या हो गया? मोल की धारणा हो गई। ठीक है, मोल। ठीक। मोल इकाई का मान कितना होता है? मोल इकाई का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रो संख्या। ठीक है, मोल इकाई का मान ये आप लोग याद कर लीजिए या लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। 20वीं शताब्दी की आधुनिक खोजों में यह सिद्ध किया कि परमाणु 3 मूल कणों से में विभाज्य है। 3 कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रतीक क्या, आवेश कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है। ठीक है, और उदासीन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतीक इसके ये प्रतीक हैं तीनों के। ठीक। द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम में दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो यहाँ पे दिया गया है, प्रोटॉन का ये दिया गया है और न्यूट्रॉन का ये दिया गया। आप लोग सामने है, जिसको ना पता हो वो नोट कर ले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चार्डविक ने की थी। ठीक है, फिर देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक, सीधा सीधा यहाँ पर आप लोग इसकी जो परिभाषा है उसी से समझ सकते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है? किसी नाभिक के में उपस्थित प्रोटॉन, जैसे किसी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि प्रोटॉन की संख्या इतनी है तो परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो जितनी प्रोटॉन की संख्या है उतना ही परमाणु क्रमांक हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या पूछी जाए तो प्रोटॉन, प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन, इनको ऐड कर दीजिए, आपकी द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए सूत्र भी लिखा, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्वांटम संख्या क्या होती है? स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन हेतु चार क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? यह यन, ठीक है, पहली यन, यन के रूप में डिनोट यहाँ पे दिखाया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। फिर द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है वो यल, यह इलेक्ट्रॉन कक्षक ऑर्बिटल की आकृति को प्रकट करती है। यल का न्यूनतम मान शून्य तथा अधिकतम मान n-1 होता है। ठीक है, जितना भी होगा, ठीक है, उससे एक कम होगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या यम, यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। यम का मान यल के मान पर निर्भर करता है। यदि यल के लिए यम का मान यल प्लस यल से लेकर माइनस यल के बीच में होते हैं, शून्य सहित। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, फिर शून्य भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। फिर होता है चक्रण क्वांटम संख्या, जो यस के द्वारा डिनोट की जाती है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या यम के लिए चक्रण क्वांटम संख्या यस का मान +1/2 और -1/2 होता है। ठीक, उदाहरण के लिए यहाँ हीलियम का दिया गया है। तो पाउली का अपवर्जन नियम, इनके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अतः यदि दो इलेक्ट्रॉनों के यन यल और यम के मान एक ही हों तो उनका चक्रण यस विपरीत होगा। ठीक है, अगर इनके तीन के एक जैसे मान हो तो जो यस होगा वो अलग होगा। हुंड का नियम क्या है? हुंड के नियम में क्या कहा गया है? तो जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्य हैं। जब तक रिक्त कक्षक मतलब मिलते रहेंगे, अवेलेबल हैं, तब तक क्या होगा? तब तक युग्मित नहीं होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? 0 से 8 परमाणु क्रमांक तक के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। फिर देखिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत, इनके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। ठीक, अफबाउ का नियम सबको थोड़ा थोड़ा दिखा दिया गया यहाँ पर। इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है। ठीक है, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। ठीक है, ऐसे 1s1, 2s2, 2p6, 3s1, ऐसे करके ये चलता है। ठीक है, अफबाउ के नियम के अनुसार। फिर देखिए समस्थानिक और समभारिक, ये बहुत पूछे जाते हैं। समस्थानिक आइसोटोप्स, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक सम होगा और जो परमाणु द्रव्यमान ठीक है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो समस्थानिक कहलाते हैं। इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की भिन्न होती है। ठीक है, जैसे 1h1, 1s2 तथा 1h3 समस्थानिक है ये तीनों। ठीक है, इसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समान परमाणु क्रमांक है सब में, देखिए 1 1 है। ठीक है, और परमाणु भार या द्रव्यमान वो अलग अलग है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। संभारिक, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण दिए। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है? जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक, ये तो नाम से ही आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक में जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे, ठीक है, नीचे आप लोग को उदाहरण दे सकते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मेंडलीव का आवर्त नियम, इसमें मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ग और कितने आवर्त थे, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। मेंडलीव ने अज्ञात तत्वों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़े थे। ठीक, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष देखिए, हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कॉपर, ठीक है, Hg, Ag मतलब, ठीक है, और इस तरीके से सारे यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, उच्च परमाणु वाले तत्वों को कम परमाणु वाले तत्वों के पहले रखा गया, जैसे आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया है। ठीक, समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना, ये इनकी दोष है। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के नियम पर आधारित है। इनके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है।
वर्ग 1 से लेकर 7 तक दो उपवर्गों ए तथा बी में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य अक्रिय गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य H2 है, ठीक है, जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। ठीक। दुर्लभ मृदा धातु ये क्या होता है? आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्व, 15 लेंथेनाइड समूह के तत्व तथा स्कैंडियम और इट्रियम को सम्मिलित रूप से मृदा धातु के नाम से जानते हैं। उपयोग क्या है इनका? यह विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, डिस्क ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर चार्जेबल बैटरीज, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फोन आदि के निर्माण में विविध रूपों में प्रयुक्त होता है। अब देखिए, गुण दिया गया है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। परमाणु का आकार क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। ठीक है। विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। ठीक है, बिल्कुल विपरीत है। बस ये इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन प्रीति। नेक्स्ट है आयनन विभव। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर करने के लिए आवश्यक है। फिर है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक, इलेक्ट्रॉन ऑफिनिटी। ठीक है, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7 ए के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक हैलोजन क्लोरीन की होती है। सबसे अधिक, सॉरी, यहाँ पर जो वर्ग 7 ए है ये हैलोजन है, ठीक है, के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक क्लोरीन की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता। किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आवर्त सारणी आपकी कंप्लीट हो गई है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इसमें रख दी गई थी, और इसकी जो PDF है या इससे पहले जो थी वो सारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी टेलीग्राम के माध्यम से। और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वर्धन एकेडमी सर्च करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, लोगो सेम टू सेम यूट्यूब पे लगा है वही उस पे लगा है, तो आसानी से आप लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।